बच्चों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल और कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पढ़ ली, लेकिन अब अपन ट्रायंगल के अंदर कुछ खास पॉइंट्स की लोकेशन के बारे में बात करेंगे। स्पेशल पॉइंट्स यू समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ स्पेशल पॉइंट्स इनसाइड ट्रायंगल, ट्रायंगल से जुड़े हुए कुछ खास बातें मैं बताना चाहता हूं। वैसे हो सकता है सारी बातें आपको पता हो, लेकिन फिर भी एक बार सुन लेने से थोड़ा बेहतर रहता है। आइए एक छोटा सा ट्रायंगल लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है ए, bx2y2 cx3y3। ए के अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल ए कहेंगे, बी के अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल बी कहेंगे, और सी के अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल सी कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सेंट्रोइड निकालना चाहते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। मीडियंस क्या होती है? मीडियन होती है लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। वर्टेक्स को मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड जोड़ने वाली लाइन। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट वेल नोन होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ वर्टेक्स एंगल। जो वर्टेक्स का एंगल है, उनका एंगल बाइसेक्टर। वैसे पता ही है, फिर भी बना देता हूं। ए एंगल का एंगल बाइसेक्टर, बी एंगल का एंगल बाइसेक्टर, और सी एंगल का एंगल बाइसेक्टर। यह कहलाता है इन सेंटर। सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं, इन सेंटर को आई से डिनोट करते हैं। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट रटे हुए होने चाहिए ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये हमारे पास निकल के आ गया सेंट्रोइड, और ये आ गया इन सेंटर। क्या ये चीज क्लियर है सब बच्चों को? ये दोनों की दोनों चीजें कॉपी करें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्स सेंटर। अगर आपको एक्स सेंटर के बारे में जानकारी नहीं है तो प्लीज, अगर आपको एक्स सेंटर के बारे में जानकारी नहीं है तो ध्यान से सुने। एक्स सेंटर, जैसे सेंट्रोइड एक होता है, इन सेंटर एक होता है, लेकिन एक्स सेंटर 3 होते हैं। देखिए क्यों होते हैं 3-3 एक्स सेंटर? कैसे हो गए 3-3 एक्स सेंटर? बिल्कुल ध्यान देंगे। कैसे हो जाते हैं 3-3 एक्स सेंटर? सुनो ध्यान से। एबीसी अगर हम ट्रायंगल ले लें तो ए के अपोजिट, सुनो, ए से लगी हुई साइडों को बढ़ा दो, ए से लगी हुई साइडों को बढ़ा दो, ए से लगी हुई साइडों को बढ़ा दो। अब ब्लू मार्कर का इस्तेमाल केवल आपके बैच के लिए करता हूं मैं। ए से लगी हुई साइडों को बढ़ा दो, ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। यह कहलाता है I1 एक्स सेंटर 1। एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। जैसे ए से लगी हुई साइडों को बढ़ाया, वैसे ही आप बी से लगी हुई साइडों को बढ़ा दीजिए। अगर बी से लगी हुई साइडों को बढ़ा दें, ब्लू मार्कर केवल आपके बैच के लिए, तो बी से लगी हुई साइडों को बढ़ा दें तो बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और ए और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। यह कहलाता है एक्स सेंटर 2 I2। क्या कहलाता है? एक्स सेंटर 2 I2। वैसे ही सी से लगी हुई साइडों को बढ़ा दीजिए, ए बी सी। सी से लगी हुई साइडों को अगर हम बढ़ा दें तो ब्लू रंग का मार्कर,
सी से लगी हुई साइडों को बढ़ाइए, सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और ए और बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। I3 एक्स सेंटर 3, तीन तीन एक्स सेंटर होते हैं, तीन तीन एक्स सेंटर होते हैं। अब सुनिए ध्यान से, वापस इसके कोऑर्डिनेट रटे हुए होने चाहिए। सुनो ध्यान से, आपको इन सेंटर के कोऑर्डिनेट तो याद होंगे, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट याद होंगे। अब जो मैं कह रहा हूं, जिसके अपोजिट एक्स सेंटर है, ये ए के अपोजिट है, ये बी के अपोजिट है, ये सी के अपोजिट है, जिसके अपोजिट एक्स सेंटर है उसके आगे माइनस साइन लगा दो। I1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन -a प्लस b प्लस c -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन -a प्लस b प्लस c। I2 के कोऑर्डिनेट, I2 किसके अपोजिट है बचुआ? b के अपोजिट है, तो ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस b प्लस c, ay1 माइनस by2 प्लस cy3 a माइनस बी प्लस सी। I3 किसके अपोजिट है? C के अपोजिट है, तो ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 अपॉन a प्लस b माइनस c कॉमा ay1 प्लस by2 माइनस cy3 अपॉन a प्लस b माइनस c। इन सेंटर का फॉर्मूले जैसा ही है, जिसके अपोजिट एक्स सेंटर हो उसके अपोजिट लगा दीजिए, काम बन जाता है। कॉपी कर लीजिए। ये हो गए एक्स सेंटर की ज्योमेट्री। अब सब बच्चे ध्यान सुनेंगे। आइए बात करें सरकम सेंटर। सरकम सेंटर बनता है इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। जो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सीए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट सरकम सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का वैसे रियल में कोई स्टैंडर्ड नोटेशन है नहीं वैसे, लेकिन अपन कोऑर्डिनेट ध्यान रखें, इसके कोऑर्डिनेट बहुत बदसूरत, बहुत बेकार, बहुत बर्बाद। x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c होल अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b sin 2c। यह है सरकम सेंटर। और आखिरी ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड क्या होती हैं? लाइन फ्रॉम वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड। वर्टेक्स से लाइन जो परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड हो वो कहलाता है ऑल्टीट्यूड। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c होल अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c होल अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। आहा, कितने अद्भुत फॉर्मूले हैं, देखकर ही नींद आ जाती है। खैर कॉपी कर लीजिए। हाँ, ये जो दोनों फॉर्मूले आपके पास निकल के आए हैं, इन दोनों फॉर्मूलों के बगल में मैं लिखना चाहूंगा रिमेंबर बट नेवर यूज। याद तो रखना है। याद क्यों रखना है मैं बताता हूं। IIT ने एक बार एक क्वेश्चन ऐसे पूछा कि देयर इज अ पॉइंट इन द ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट आर दिस, ऐसे पूछा। अब जिसको देखते ही दिख गया कि अरे ये तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट है, उसने खट से कर लिया। और जिसको नहीं दिखा कि ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट, जिसको याद नहीं था, वो टाइन टाइन में घूमता रह गया। तो याद तो रखना है ताकि कभी भी ये दिखे तो हम समझ जाए, अच्छा सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर। अब यूज क्यों नहीं करना है, शक्ल ही बता रही है
कि इसका यूज करके बुढ़ापा आएगा लेकिन सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर नहीं आएगा। तो मन में सवाल उठता है कि गुरुजी फिर सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे? तो वो मैं सिखाऊंगा, टेंशन ना ले। ट्रायंगल के सारे स्पेशल पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग गए। उसके अलावा ट्रायंगल के बारे में एक दो जानकारी है, बस उनको ध्यान रखें। पहली जानकारी है ओएनजीसी। ओएनजीसी, हाँ, ओएनजीसी एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रियोइड, सरकम सेंटर। और सेंट्रियोइड ब्रह्मांड के हर ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रियोइड और सरकम सेंटर कोलिनियर होते हैं। इसी की ट्रिक है ओएनजीसी। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रियोइड और सरकम सेंटर कोलिनियर होते हैं और सेंट्रियोइड डिवाइड करता है इनको 2:1 के रेशियो में। देखो सेंट्रियोइड, जी के इधर 2 लेटर हैं, जी के इधर 2 लेटर हैं और जी के इधर 1 लेटर है। तो इस बात को याद रखने की ट्रिक है ओएनजीसी। ओएनजीसी हमको बताता है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रियोइड और सरकम सेंटर तीनों हमेशा कोलिनियर होते हैं और सेंट्रियोइड इन दोनों को डिवाइड करता है किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन सेंटर, सेंट्रियोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, यहां एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यहां राइट एंगल ट्रायंगल, यहां ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इन सेंटर, सेंट्रियोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में इन सेंटर और सेंट्रियोइड हर ट्रायंगल के अंदर होते हैं, लेकिन सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर के ऊपर होते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बाहर होते हैं। ध्यान रखना है कि इन सेंटर और सेंट्रियोइड हर ट्रायंगल के अंदर ही होते हैं, जबकि सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर अंदर भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के दोनों अंदर होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बाहर होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अलग से ध्यान रखेंगे, जो 90 डिग्री वाला पॉइंट होता है यही होता है ऑर्थो सेंटर, और ये जो मिड पॉइंट होता है, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, यही होता है सरकम सेंटर। ये 2-3 बातें हैं जो कि हम ध्यान रखेंगे। एक और छोटी सी बात सेंट्रियोइड को लेकर, अगर सेंट्रियोइड को तीनों वर्टेक्स से जोड़ दें, अगर सेंट्रियोइड को तीनों वर्टेक्स से जोड़ दें, अगर सेंट्रियोइड को तीनों वर्टेक्स से जोड़ दें तो 3 ट्रायंगल बनेंगे, तीनों का एरिया सेम होगा, तीनों का एरिया सेम होगा। यानी इसका एरिया भी डेल्टा/3, इसका एरिया भी डेल्टा/3, इसका एरिया भी डेल्टा/3। डेल्टा जहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, तीनों का एरिया सेम होगा, इसका एरिया भी डेल्टा/3, इसका एरिया भी डेल्टा/3, इसका एरिया भी डेल्टा। ये हो गई बच्चों। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल में, तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ते हैं, लेकिन मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर ये हमारी काम भर की प्रॉपर्टी आ गई। तो ये पॉइंट नंबर 2 यहां पर आके कंप्लीट होता है और अब हम इस पर बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन। तो हमने क्या कवर करा? जस्ट अभी हमने कवर कर लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ स्पेशल पॉइंट इन अ ट्रायंगल। कॉपी कर लीजिए। हाँ सुनिए, आइए कुछ क्वेश्चन लें। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आया था, आइए इसको लें। क्वेश्चन कहता है कि मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट 0, -3. Medians of a triangle meet at 0, -3 and 2 of its vertices are, और उसके 2 वर्टेक्स दे रखे हैं -1, 4 and 5, 2. Find the third vertex, और हमको उसका थर्ड वर्टेक्स निकालना है। चलिए देखें, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ट्रायंगल का एक वर्टेक्स
दे रखा है -1,4, ट्रायंगल का दूसरा वर्टेक्स दे रखा है 5,2, ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स x1 y1 अपन को मान लेते हैं। मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट 0, -3 गिवन है, यानी x1 + 5 + -1/3 ये 0 होना चाहिए। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा दीजिए, एंड y1 + 4 + 2/3 ये -3 होना चाहिए। गेट x1 एंड y1। तो यहां बड़े आराम से मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? सेंट्रोइड। मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? सेंट्रोइड। क्योंकि मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रोइड होता है, तो आ गया x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 × 0 0 हो जाएगा, +4 तो -4 आ जाएगा। y1 की वैल्यू -9, 4 5 6 -15, तो तीसरा पॉइंट निकल के आ गया -4, -15। चलिए कॉपी कर लीजिए। एक और बेहतरीन सवाल देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट को उठाते हुए एक और सवाल है। कंसेप्ट कहता है इन एबीसी ए आपको कितना दे रखा है? ए दे रखा है 1,10। इन अ ट्रायंगल एबीसी ए 1,10 एंड सरकम सेंटर, और उसका सरकम सेंटर गिवन है। सरकम सेंटर कितना गिवन है? सरकम सेंटर गिवन है -1/3, 2/3, -1/3, 2/3, एंड ऑर्थो सेंटर कितना गिवन है? और ऑर्थो सेंटर गिवन है 11/3, 4/3, 11/3, 4/3 ये गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट, बोला जाता है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू ए। चलिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? भयानक हो रहा है। चलो देखें, ये ए दे रखा है 1,10, ये बी पता नहीं, ये सी पता नहीं, ठीक है। सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को देखकर ओएनजीसी की याद आती है। कैसे याद आ रही है? अब याद आ रही है तो क्या करें? चलो, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रियोइड, सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर पता है 11/3, 4/3, सरकम सेंटर पता है -1/3, 2/3। तो सेंट्रियोइड इनको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो मुझे सेंट्रियोइड पता लग गया। 2 × -1/3 -2/3 प्लस 11/3/3 कॉमा 4/3 प्लस 4/3 होल अपॉन 3। सही लिखा कि नहीं लिखा? एक बार चेक कर लेते हैं। डैन डैन, सही है। तो -2/3, 11/3, ये तो कितना हो जाएगा? 9/3, 9/3, 3/3, 1, तो 1 आ गया, कॉमा 4/3, 4/3, 8/3, 8/9। चलो जाने दो, जो आता है सो आता है। तो ये आ गया निकल के। अब देखे ध्यान से, ये रहा, हमको सेंट्रियोइड पता लग गया है। सेंट्रियोइड पता लग गया है 1,8/9। सेंट्रियोइड खुद मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। तो बीसी का मिड पॉइंट अगर हम x1 y1 मान लें तो 2x1 + 1 × 1/3 ये 1 होना चाहिए। एंड सेंट्रियोइड हर मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो में। एंड यहां पर आ जाएं 2 × y1 + 1 × 10/3, ये 8/9 निकल के आ जाएगा। तो यहां से x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, 2, 1, और यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 × 3 = 9। 3 से कटेगा, फायदा नहीं हुआ, मैं ज्यादा कर दिया था, कोई बात नहीं, जान दो। जो है 3 × 3 = 8/3, 8/3 - 10, तो 8/3 - 10, 8 - 30, तो 8 - 30 होगा। 2 का फैक्टर काट दें केवल की, तो यहां आ गया, सॉल्व ही करना पड़ेगा। y1 + 5 = 4/3, तो y1 की वैल्यू निकल के आ गई 4/3 - 5 = 15 - 11/3। ये लीजिए, तो आपका जिसका आंसर आ गया 1, -11/3। तो बीसी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेहतरीन सुंदर सुशील 1, -11/3। कॉपी कर लीजिए।
एक और बहुत अच्छा सवाल लें। क्वेश्चन कहता है अ ट्रायंगल है साइड लेंथ, अ ट्रायंगल हैज साइड लेंथ, अ ट्रायंगल है साइड लेंथ 18, 24 और 30, 18, 24 एंड 30। ट्रायंगल की साइड लेंथ्स हैं 18, 24 एंड 30। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices, find the area of the triangle whose vertices are in center, circumcenter and centroid, are in center, circumcenter and centroid of this triangle। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है, ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है। बहुत बढ़िया, पता आपको लाइट चली गई है लेकिन फिर भी सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा है, सब सेट कर दिया मैंने। खैर, ट्रायंगल है साइड लेंथ, थोड़ा इन तीनों नंबर पर गौर करें तो 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर ये 30 स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं और वो ट्रायंगल हम लोग ऐसा बना लेते हैं, इसको 18 कर देते हैं, 24 कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा। तो ट्रायंगल का एक वर्टेक्स 0,0 हो जाएगा, ट्रायंगल का दूसरा वर्टेक्स 18,0 हो जाएगा और ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स 0,24 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा। हाँ, लाइट गई, ये आ गया हमारे पास निकल के। अब सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे जो कहने जा रहा हूं। अब एक नया ट्रायंगल बनाया जाता है, नया ट्रायंगल बनता है इन सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड से। चलिए तीनों निकालते हैं। सबसे आसान काम है सरकम सेंटर निकालना। सरकम सेंटर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। तो सरकम सेंटर आ गया 18 बटा 2 9,12। उसके बाद दूसरा आसान काम है सेंट्रोइड निकालना। x1 प्लस x2 प्लस x3 18 प्लस 0 बाई 3 6 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 24 प्लस 0 8। ये आ गया सेंट्रोइड। अब आ जाइए इन सेंटर पे। इन सेंटर का फॉर्मूला भी हमको पता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो 18 इंटू 0 दिस इंटू अपोजिट साइड, फिर 24 इंटू 18 प्लस 30 इंटू 0 अपॉन 18 प्लस 24 प्लस 30। क्या फॉर्मूला लगाया? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 कॉमा कॉमा कॉमा। अब 80, अब y कोऑर्डिनेट, तो 18 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 0 प्लस 30 इंटू 0, ये होल डिवाइड बाय 18 प्लस 24 प्लस 30। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 6,6 निकल के आ जाता है ना? यही आ रहा है ना? ये 0 हो गया, ये 0 24 इंटू 18 और ये 18 और 24 और 30, 30 40 50 60 70 72 72 और 72 हो गया। हाँ, 72 24 इंटू 18। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सही, यही निकल के आता है। अब इन तीनों पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया हमारे पास निकल के आ जाएगा हाफ 912 681 661। गेट निकाल लेंगे जो भी एरिया निकल के आता है। तो कैसे अपन ने सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर के फॉर्मूलों का यूज किया, कॉपी कर लीजिए।